हे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर जीके जीएस का टेस्ट लगाएंगे। स्टार्ट करें। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, बहुत ही प्यारा प्रश्न आपने है और ये यूपी स्पेशल आपने पढ़ा भी होगा। उत्तर प्रदेश में कल्प योजना का जो संबंध है वो आपके किससे है? चलिए जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश में कल्प योजना का संबंध किससे है? चलिए, तो पहला प्रश्न आपके सामने है और आपका जवाब बिल्कुल आ रहा है सही। आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक शिक्षा से है। किससे है? तो 83 का ऑप्शन आपका बनेगा। यहाँ पर ये नंबर आपके प्राथमिक शिक्षा से है, जो कि यहाँ पर 6 से 8 तक के बच्चों को ई कंटेंट के जरिए गणित व विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम की पढ़ाई कराने का कंप्यूटर शिक्षा की बेसिक जानकारी देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। याद रहेगा। चलिए आगे आते प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी निकी लौदा का निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? तो यहाँ पर निकी लौदा आपके हैं, है ना, इनका निधन हुआ है। तो कह सकते हैं ये जो आपके संबंधित थे आपके फार्मूला 1 रेस जो आपके चैंपियनशिप है ना, तो आपकी चलती है ना फार्मूला 1 रेस जो आपकी चलती है, इसके फार्मूला 1 चैंपियन से आपके हैं। और इनका जो आपका निधन हुआ था याद रखिएगा 20 मई, ठीक है, कब? 20 मई 2019 को इनका निधन हुआ था। ठीक है, तो याद रखिए 3 बार ये फार्मूला 1 चैंपियंस भी आपके रहे हैं। ठीक है, जवाब हो जाएगा कौन सा? डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? यहाँ पर आपको जवाब देना है। सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 85 नंबर में। फटाफट जवाब दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर जवाब आ रहा है डी नंबर, बिल्कुल सही है। याद रखिए ऑप्शन अडप यहाँ पर डी हो जाएगा आपकी 12, है ना। कितनी हो जाएंगी? 12। ऑप्शन अडप यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, भारतीय संविधान अपनाया गया था। भारतीय संविधान अपनाया गया, ये कब अपनाया गया था? चलिए, तो यहाँ पर अपनाया गया, यह बनकर तैयार हुआ, है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब हो कौन सा? सी, 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था। मतलब बनकर तैयार हुआ, यह कह सकते हैं अंगीकृत किया गया। ठीक है ना। कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। जब ये पूछे भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ, तब आपको देना है 26 जनवरी 1950, लेकिन ऐसे देना है आपको सी नंबर। आगे बढ़ते प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर में निम्नलिखित में से एक ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? देखो यहाँ पर दिया है न्यूक्लियर पावर प्लांट, है ना, जो आपका रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर जो आपका होता है, इसमें प्रयोग किसका करते हैं? तो यहाँ पर नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है, जो कि आपके किसके माध्यम से? यूरेनियम के माध्यम से। आपका जवाब होगा बी, यूरेनियम। आगे बढ़ते प्रश्न से पूछा गया है, प्रथम मुस्लिम शासक जिसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली आरंभ की थी। इसका जवाब देना है और सही जवाब कौन सा हो जाएगा? सही जवाब कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका 88 का ऑप्शन आपका डी आ रहा है। कह रहे हैं जलालुद्दीन खिलजी। बताइए जलालुद्दीन खिलजी या अलाउद्दीन खिलजी? चलिए बताइए, अलाउद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन खिलजी? चलिए, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, कह रहे हैं ऑप्शन डी होगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर किया था, और अलाउद्दीन खिलजी जो कि कह सकते हैं जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किया था, है ना। मतलब ये जो आपके थे, ये कह सकते हैं कि इसके चाचा थे। कुल मिला के दिखा जाए, भतीजा थे या आपके चाचा थे। ठीक है ना। तो इनकी हत्या कर दिया था अलाउद्दीन जलालुद्दीन खिलजी की। ये आपके गद्दी पे वो बैठ गए थे। ठीक है ना। और पूरे भारत में लगभग देखा जाए सारा हिस्सा दक्षिण सिरे का एक इसमें से शामिल कर लिया था। डी नंबर। आगे आते हैं। प्रश्न से अगला पूछा गया है, तानसेन एक महान संगीतक थे, दरबारी। मतलब जो तानसेन थे वो किसके दरबार के थे? किसके दरबार में आपका सुशोभित थे? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? अकबर, है ना। ऑप्शन पर आपका हो जाएगा अकबर से। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में अगर बात करें तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर दिया है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही जवाब कौन सा बनेगा 90 नंबर में? तो देखिए 90 का ऑप्शन यहाँ पर आपका बी दिया है, और जो कि आपका जवाब बिल्कुल सही है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मान लो अगर हम आपसे बोले कि भाई साहब ये आपका ऑप्शन नहीं है, तब आप क्या करोगे? तब याद रखिए तेज बहादुर सुप्रो कभी अगर ऑप्शन में आ जाए, कंफ्यूज अगर मत होना, है ना। अगर आपके डॉक्टर ये आपके नहीं थे, अगर अम्बेडकर ना हो ऑप्शन में, तब आपको 100 ऑप्शन दिया जाएगा तेज बहादुर, और आप लोग जानते हो सुप्रो, है ना, सुप्रो। ये जो आपके थे, ये भी आपके से तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। वहीं पर अगर बात करें तो आपका जो आपके कौन है, आपके गांधी जी थे। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए आगे आते हैं। प्रश्न से अगला पूछा गया है, राष्ट्रीय शक्कर संस्थान कहां पर स्थापित किया गया है? राष्ट्रीय शक्कर, ठीक है, शक्कर पूछा गया है, तो आपका जवाब हो जाए कौन सा? यहाँ पर आपका ए नंबर। शक्कर समझते हो ना, चीनी है, शुगर वही है। ऑप्शन ए हो जाएगा कानपुर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, एक राष्ट्रीय नेता जिनका जन्मदिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में हर वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका 11 नवंबर दिया है, और 11 नवंबर आपसे पूछा गया है। इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 92 नंबर।
चलिए, तो यहाँ पर याद रखिए 11 नवंबर दिया है ना, 11 नवंबर दिया है, तो जवाब यहाँ पर हो जाएगा सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका राइट आंसर आपका 92 का ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव शिला पूछा गया है, कह रहा है नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? चलिए, 93 का ऑप्शन आ रहे हैं, ऑप्शन बी आ रहा है, ऑप्शन बी आ रहा है, जो कि कह रहे हैं आपसे कृष्णा नदी पर। बिल्कुल सही जवाब है आपकी कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी पर बना हुआ है ना। और इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी 124 मीटर आपकी ऊंचाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव शिला पूछा गया है, बरमूडा त्रिकोण स्थित है। चलिए, आपने ज्योग्राफी पढ़ा है, जिसे बोल देते हैं बरमूडा ट्रायंगल, है ना, बरमूडा ट्रायंगल। ये जो आपका स्थित है, कहाँ पर स्थित है याद रखिएगा, ये जो आपका है, याद रखिए ये जो आपका है कहाँ पर है, 94 का ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर, पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, क्या है आपका, तो यहाँ पर कह सकते हैं पश्चिमी होगा कि और दूसरा कोई होगा, दूसरा और कोई है क्या, यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक। हाँ देखो, उत्तरी अटलांटिक है ना, क्योंकि उत्तरी अटलांटिक महासागर में आपका है। और याद रखिए जो आपका ब्रिटेन है ना, जो आपका ब्रिटेन है, ब्रिटेन जो आपका है, ब्रिटेन का प्रवासी क्षेत्र आपका यही है। ठीक है, ब्रिटेन का प्रवासी क्षेत्र अगर पूछे तो आपका हो जाएगा कौन सा, तो यहाँ पर बरमूडा ट्रायंगल आपका हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। प्रस्ताव शिला पूछा गया है, अच्छा ये है क्या, तो याद रखिए ये एक प्रकार की जो आपका, जैसे आपका उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका, यहाँ पर यूरोप हो गया, इधर आपका अफ्रीका, तो ये एक प्रकार की इस प्रकार से आपका ट्रायंगल बनाता है। इसकी क्षेत्र में अगर कोई भी वायुयान जाते हैं तो इसी में क्या होता है, लटक जाता है। इसके अंदर एक मूवी भी बनी है बरमूडा ट्रायंगल, आप डालिएगा, एक मूवी भी आपकी, उसमें आपको बताया गया है इसके बारे में। इसमें एक ऐसी ग्रेविटी है जो आपके लोहे को खींच लेती है, वो आपका है बरमूडा ट्रायंगल। तो इसमें अगर आया है तो समझ लो फंस जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका दिया है, उत्तर प्रदेश में एम्स की स्थापना किस जनपद में की जा रही है? चलिए बताइए भाई, यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश में एम्स की स्थापना किस जनपद में की जा रही है? 95 का जवाब आ रहा है। और आपके योगी आदित्यनाथ ने आपके गृह जनपद जो आपका उनका क्या, गोरखपुर। ठीक है, याद रखिए कहां पर, तो आपके गोरखपुर में स्थापना के लेकर यहाँ पर कह सकते हैं इसके पक्ष में आपका है। यहाँ पर भाई कोई ऑप्शन आपका नहीं दिया गया है ना, ऑप्शन नहीं, आपको डायरेक्ट याद रखना है, करंट अफेयर से जैसे आपको क्वेश्चन है, आपकी गोरखपुर है। ठीक है, गोरखपुर है, गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर आपका हो जाएगा गोरखपुर। ठीक है, डायरेक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, यहाँ पर आपसे दिया है, प्रकाश की गति निम्नलिखित में से किसमें गुजरने पर सबसे कम होगी? सबसे कम जो आपकी होती है प्रकाश की गति, वो आपकी किससे होगी यहाँ पर, तो देखो आपका दिया है कांच, निर्वात, पानी और हवा। जवाब क्या बनेगा, 96 का ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर आपके कांच से। ठीक है, कांच से गुजारने पर, प्रकाश की गति कांच से गुजारने पर सबसे कम होगी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, 96 का ऑप्शन कौन बनेगा, ए नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद को सिराज ए हिंद कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जनपद को सिराज ए हिंद कहा जाता है? यहाँ पर जवाब दीजिए भाई, जवाब दीजिए। सिराज ए हिंद पूछा गया है, कई बार आपने पढ़ा है, और आपका राइट आंसर आपको हो जाए कौन सा, डी नंबर आपके जौनपुर को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न से अगला पूछा गया है, IBRD का एक अन्य नाम क्या है? IBRD का एक अन्य नाम क्या है? चलिए जवाब दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय बैंक, विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या आपका बैंक ऑफ अमेरिका। इसका जवाब क्या बनेगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर 98 का जवाब बनेगा बी, विश्व बैंक कहा जाता है। क्या बोल जाता है? विश्व बैंक, या हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, है ना। क्या बोलते हैं इसे बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक कहा जाता है। ठीक है ना, जवाब यहाँ पर बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न से पूछा गया है, किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? बताइए भाई, किसने यहाँ पर किया था विक्रमादित्य की उपाधि? ये आपके हैं, कह सकते हैं ऑप्शन राइट। आपका जवाब आपका पूछा गया है आपका यहाँ पर सेकंड, बिल्कुल सही है, सी नंबर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, कौन आपके हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय जो आपके हैं, ये आपके हैं। और एक और आपके थे हेमचंद, है ना, हेमू के नाम से जो प्रसिद्ध थे, वो आपके लास्ट थे, जो 14वें नंबर के आपके थे हेमू, वो आपके अंतिम उपाधि दी गई थी उन्हें, मतलब अंतिम हिंदू राजा थे जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी, जो कि 14वें नंबर के थे हेमू। ठीक है, हेमू जो आपके अकबर के साथ युद्ध हुआ था, है ना, वही। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, खैर आपसे यहाँ पर दिया गया है जो कि आपका यहाँ पर आपसे दिया गया है, एक मिनट इसे हम थोड़ा इधर कर दें, बहुत परेशान करता है। चलिए, यहाँ पर दिया है भारतीय संविधान का भाग जो आपका यहाँ पर दिया चौथा दिया गया है, भाग चौथा, ये आपके किससे संबंधित है?
भाग 4 जो संबंधित है किससे संबंधित है, तो यहाँ पर आपका जवाब सही कौन सा बनेगा, तो देखो आपका भाग 3 है आपके मौलिक अधिकार से और भाग जो 4 है वो आपकी नीति निर्देशक सिद्धांत से है। इसका मतलब है कि आपका जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व, ठीक है ना। वही पर मौलिक अधिकार जो आपके वो आपके भाग 3 में आपको दिए गए हैं, है ना। नागरिकता संबंधी आपको भाग 2 में आपको दिया गया है, ठीक है। और संघ की कार्यपालिका जो आपकी आती है वो आपकी कब जाएगी, तो हम कह सकते हैं जब राष्ट्रपति हम लोग पढ़ते हैं, है ना, भाग 5 में जब पढ़ते हैं तब यहाँ पर संघ की कार्यपालिका पढ़ते हैं। आगे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्नलिखित यूरोपीय संघ के किस सदस्य ने यूरो मुद्रा को नहीं अपनाया है। मतलब यहाँ पर यूरोपीय संघ में है, लगभग देखा जाए सभी यूरो मुद्रा ही अपनाते हैं, लेकिन यहाँ पर है आपका कौन, यूके, जो आपका कौन है यूके, ये आपका मतलब यूरो मुद्रा का नहीं अपनाता है, ठीक है। ऑप्शन आपका हो जाए कौन सा, यहाँ पर आपका बन जाएगा बी नंबर। लगभग देखा जाए तो आपके 28 से लेके आपके 19 सदस्य आपके इसमें हैं। इसका जो चिन्ह बनता है यहाँ की जो आपका मुद्रा है तो कुछ इस प्रकार से आपका चिन्ह बन जाता है, ठीक है। आगे आते हैं, प्रस्ताव से पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य इनमें से आपके कौन से हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पर बोला जाता है बिग 5, है ना, P5 के नाम से जानते हैं। परमानेंट मतलब ये होते हैं आपके P5 के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, कभी कभी शॉर्टकट में दे दे तो इसको याद रखना है। ये जो आपके शामिल है, आपके चीन शामिल है, फ्रांस शामिल है, रूस और यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। और इन सदस्यों ने द्वितीय विश्व युद्ध में 5 महान विजेता शक्तियों का प्रतिनिधित्व है। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में इनको सबसे महान शक्ति यहाँ पर कारगर हुए थे, जो कि यहाँ पर आपका जवाब 102 का आ गया है, डी नंबर। यहाँ पर देखो यूएसए, यूके, फ्रांस, रूस और आपका यहाँ पर चीन, ये आपके इसमें से आपके क्या है शामिल है, ठीक है। आगे आते हैं, प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, क्या आपसे यहाँ पर माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए, माई कंट्री माई लाइफ के जो आपके यहाँ पर पुस्तक के लेखक हैं वो आपके कौन से हैं। जवाब आ रहा है आपके कौन से, यहाँ पर माई कंट्री माई लाइफ आपके हैं कौन से, तो लाल कृष्ण आडवाणी बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर जिन्होंने चुना है ये नंबर बिल्कुल सही है, लाल कृष्ण आडवाणी आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव से लाभ पूछा गया है जो कि आपसे कह रहा है बंगाल विभाजन को ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष रद्द किया। देखो यहाँ पर रद्द करने की बात किया है, चलिए भाई रद्द करने की बात किया है तो आप समझ गए होंगे कि इसका राइट आंसर आपका हो जाए कौन सा, यहाँ पर सी नंबर 1911। 1911 में दोनों तरफ की भारतीय जनता के दबाव की वजह से बंगाल के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से पुनः एक हो गए थे और इस तरह से बंगाल विभाजन क्या हो गया था, रद्द हो गया था, ठीक है। आगे आते हैं, प्रस्ताव से पूछा गया है भारत में पहली बोलती फिल्म कौन थी। भारत में पहली बोलती फिल्म जो कि आपकी 1931, ठीक है, कब, तो आप याद रखिए 1931 में आपकी आई थी। ये थी आपकी कौन सी, तो आपकी हिंदी भाषा और भारत की पहली सवाक मतलब बोलती भाषा। इसके आपका जवाब हो जाएगा आलम आरा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा आलम आरा हो जाएगा, ठीक है ना। याद रहेगा ये विश्व की रोशनी कहा जाता है, याद रखिएगा इसे विश्व की रोशनी के नाम से भी जानते हैं। आगे आते हैं, प्रस्ताव से पूछा गया है नीली क्रांति का संबंध किसे है। नीली क्रांति का संबंध पूछा गया है और आपका जवाब आ रहा है, कह रहे हैं कि आपका जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका बनेगा बिल्कुल लॉक कर दें, बिल्कुल सही है। सी नंबर आपकी मछली उत्पादन से है। नीली ब्लू व्हेल आपकी होती मछली होती ना, इसे याद रखना, सी नंबर आपका हो जाएगा। और किसानों की आय को दोगुनी करने के उद्देश्य से ऐसे कार्यक्रम आपके चलाए गए जो कि समुद्री उत्पाद को पकड़ने में प्रोत्साहित किया जा सके, ठीक है ना। और इसका संबंध है मत्स्य उत्पादन से। आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव से पूछा गया है विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है। चलिए बताइए, विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत जो आपका देश है वो आपका कौन सा है। जापान, सिंगापुर, जर्मनी और आपका इजराइल। इसका राइट आंसर आपको कौन सा जाएगा, 108 का जवाब देना है। 108 का जवाब सही कौन सा हो जाएगा। चलिए, विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत आपका दिया है, कह रहे हैं ऑप्शन आपका बी होगा सिंगापुर। चलिए, यहाँ पर सिंगापुर दिया है, जापान भी दिया है, जर्मनी भी दिया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। और ये अपडेट भी आप कह सकते हैं होते रहते हैं, है ना। अपडेट क्या होते हैं आपके, होते रहते हैं, लेकिन अब जो वर्तमान में है याद रखिए नंबर 1 में आपका आता है जर्मनी। इसका समझिएगा, ये जो आपका है नंबर 1 में इस समय आपका क्या है, जापान है, जर्मनी है। दूसरे नंबर में आपका यहाँ पर क्या है, तो आपका जापान है, ठीक है ना। तीसरे नंबर में आपका जो आपका है वो आपका सिंगापुर है, ठीक है ना। और जो चौथे नंबर में है वो आपके कौन है, तो आपका अमेरिका है, ठीक है। चौथे नंबर में आपका जो आपका है वो अमेरिका है, याद रखिएगा अमेरिका है चौथे नंबर में, ठीक है। और आपके पांचवें नंबर में आपका है नुल, ठीक है, एक करके NULL इस, ये आपके 5 आपके हैं, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पर याद रखिएगा, गलती मत करिएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। सिंगापुर के अगर एक होता है तो बोलते हैं ना जनघन तो वहाँ का बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सिंगापुर में जो आपका है जनघन तो वहाँ का बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव से पूछा गया है लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है।
चलिए, लौह उद्योगों के लिए पूछा गया है, इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा बन जाएगा? चलिए, सही जवाब कौन सा हो जाएगा? सही जवाब पूछा गया है तो इसका जवाब आपका सही आया है। कह रहे हैं कि इसका जवाब बनेगा बी नंबर, आपकी सिडबी। क्या है भाई? यहाँ पर सिडबी आपकी है, सिडबी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला पूछा गया है, श्याम प्रदेश का नाम क्या है? मतलब जो आपका पुराना था श्याम, अब वर्तमान में क्या बोलते हैं? तो वर्तमान में बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? थाईलैंड बोलते हैं। ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा? यहाँ पर आपका बन जाएगा श्याम जो आपका है, श्याम को बोलते थे क्या? तो आपका थाईलैंड। 110 का ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, महान कवि अमीर खुसरो का जन्म स्थान बताइए। अमीर खुसरो के बारे में हमने कई बार बताया भी है ना, पटियाली के एटा के, है ना। जवाब क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। पटियाली के एटा में यहाँ पर आपका जन्म हुआ था, जो कि आपके अमीर खुसरो का। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर, बॉक्साइट निम्नलिखित धातुओं में से एक धातु अयस्क है। और ये बताइए, बॉक्साइट जो आपकी है, बॉक्साइट है वो आपकी किसकी अयस्क है? इसको भी हमने पढ़ाया है ना। किसका पढ़ाया है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसको देखो, हमने काफ़ी अच्छी तरीके से आपको बताया भी था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? जवाब देना है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, चौथी बौद्ध सभा का आयोजन किसने किया था? चौथी बौद्ध सभा का आयोजन किसने किया था? इसको जवाब देना है। इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका 113 का ऑप्शन बनेगा कनिष्क। ठीक है, किसके समय? तो कनिष्क के समय, जो आपके कुषाण राजा थे, इनके समय आयोजित की गई थी, है ना। और कह सकते हैं कि दो संप्रदाय में चौथी बौद्ध सभा से अलग हो गया था, है ना। हीनयान और महायान इसी से आपके अविभाजित हो गए थे। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपकी बौद्ध सभा है ना, जिसमें से आपके हीनयान और महायान किससे अलग हुए थे? तो आपके कनिष्क के समय से। ठीक है, आगे आते प्रस्ताव से पूछा गया है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? चलिए, लोधी वंश का अंतिम शासक पूछा है, और आपको पता है कि बाबर आया और बाबर ने हराया किसे? इब्राहिम लोधी को। और यहाँ पर 1526 में यहाँ पर खत्म किया था आपके लोधी वंश को, है ना। जवाब यहाँ पर आपको हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, और यह अंतिम आपका कह सकते हैं शासक था। ठीक है, आगे आते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, कि आपसे यहाँ पर, अंडमान एवं निकोबार की राजधानी क्या है? 115 नंबर में यहाँ पर जवाब क्या बनेगा? यहाँ पर आपको हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर, है ना। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से इस बात का निर्णय कौन करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं? बताइए, अगर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, या राज्यसभा का सभापति करेगा, या इनमें से करेगा आपका वित्त मंत्री? चलिए, जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर अगर बात किया गया है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर लोकसभा का अध्यक्ष, बिल्कुल सही है। बी नंबर आपका जवाब है, बिल्कुल सही है, लोकसभा का अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि वोट देने का अधिकार है, ये कैसा अधिकार है? वोट देने का जो अधिकार है किस प्रकार का? अच्छा, एक क्वेश्चन और छूट गया है। यहाँ पर बार जो इकाई होती है किसकी होती है? बार इकाई किसकी होती है? तो दाब की होती है। किसकी होती है? दाब की होती है। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला है, वोट देने का जो अधिकार है, यह अधिकार कैसा है? तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा? वोट देने का जो अधिकार है वो किसे अधिकार है? यहाँ पर जवाब हो जाएगा किसे? ये एक है अधिकार आपका राजनीतिक अधिकार है। कैसा है? राजनीतिक अधिकार है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा? ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, कोनेरू हम्पी संबंधित है। यहाँ पर इस प्रश्न को हमने आपको बताया भी था, है ना। इस प्रश्न को और भी बताया था, कोनेरू हम्पी का संबंध है। रात में अगर क्लास नहीं लेते हो तो रात में क्लास लेना शुरू कर दीजिए, है ना। कोनेरू हम्पी ये कह सकते हैं कि शतरंज के राष्ट्रीय स्तर के पूर्व खिलाड़ी हैं, 2 बार चैंपियनशिप भी रह चुके हैं। कोनेरू को हम्पी नाम दिया गया, जो कि अंग्रेजी शब्द आपका है। ठीक है, चैंपियन से बना था, और 5 वर्ष की उम्र से ही हम्पी ने शतरंज सीखना शुरू कर दिया था। ठीक है, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? सी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों को जोड़ती है? पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली जो आपकी है, इसे हम लोग बोलते क्या है? सतपुड़ा, विंध्य, नीलगिरी या अरावली? जवाब क्या बनेगा? जवाब हो जाएगा सी, आपकी नीलगिरी पहाड़ी है। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी है, यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यूरोप के कॉकपिट के नाम से किसे जाना जाता है? यूरोप के कॉकपिट के नाम से किसे जानते हैं? यहाँ पर सही जवाब कौन सा हो जाएगा? बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड या लग्जमबर्ग? कौन सा हो जाएगा? लग्जमबर्ग। इनमें से जवाब कौन सा बनेगा? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन का यहाँ पर ए नंबर, आपके बेल्जियम को किसे कहा जाता है? बेल्जियम को कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर, आपके बेल्जियम को कहा जाता है। ठीक है, आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश में चरकुला लोक नृत्य का जो संबंध है वो किससे है?
चरुकुला लोक नृत्य का जो संबंध है किससे है, तो आपका जवाब क्या बनेगा, आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, ब्रजमंडल से, मतलब ब्रज क्षेत्र से है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कांग्रेस अधिवेशन जो आपका हुआ था लखनऊ का 1916 में, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। इसकी अध्यक्षता करने वाली जो आपकी थी वो आपकी कौन थी। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अंबिका चरण मजूमदार थी। इसका ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, सी नंबर। ठीक है, कौन थे, तो ऑप्शन यहाँ पर सी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, रिहंद परियोजना स्थित है। तो भाई रिहंद आपने पढ़ा भी होगा, रिहंद है ना, रिहंद एक नदी घाटी परियोजना है। और यहाँ पर आपका जवाब है कौन सा, 125 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं इसका ऑप्शन बी होगा। तो याद रखिए रिहंद परियोजना जो आपकी स्थित है आपकी कहाँ पर है, तो आपकी मिर्जापुर जनपद में है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मिर्जापुर जनपद में है। ठीक है ना, कहाँ पर आपके है, तो आपकी मिर्जापुर जनपद में आपकी स्थित है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है तंचोई कसीदाकारी का विकास कहाँ हुआ। तंचोई कसीदाकारी का विकास कहाँ हुआ। चलिए भाई, तंचोई दिया गया है और कसीदाकारी मतलब कढ़ाई में, जो कढ़ाई होती है ना, कढ़ाई में उसमें मोती लगाना, मोरपंख लगाना, है ना, सीपियाँ लगाना, सितारा लगाना, ये दुनियादारी, ये सभी चीज़ जो आपकी होती हैं, है ना, खाली बैठे वाली, तो ये आपका होता है आपके वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में विकास हुआ था, ए नंबर आपका हो जाएगा। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह गीत किसने लिखा है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ना। तो यहाँ पर जवाब आ रहा है, कह रहे इसका राइट आंसर लॉक करना है आपके डी नंबर को, राम प्रसाद बिस्मिल ने। ठीक है, डी नंबर। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे उत्तर प्रदेश का ललितपुर जो जनपद है वो जाना जाता है, उत्तर प्रदेश का ललितपुर जो जनपद है वो जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है। इसका राइट आंसर आपका क्या बनेगा, तो यूरेनियम भंडार के लिए है, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, निम्नलिखित में से किस महासागर का आकार अंग्रेजी के जो अक्षर है आपका यस का जो आकार है यह किसका है, यहाँ पर जवाब क्या बनेगा। याद रखिए जो आपका अटलांटिक महासागर है इसका आकार है अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है। ठीक है ना। वहीं पर एक क्वेश्चन होता है कि जो आपका हिंद महासागर है, हिंद महासागर का जो आकार है वो आपका इस प्रकार से आपका बना हुआ है। ठीक है, एम के आकार के। आगे आते हैं, जो कि हमने बताया था कि जम्मू कश्मीर में आपको पढ़ना है, हमने पिछली वीडियो में कुछ अपडेट आपको बताया था और इसमें से आपको करंट अफेयर डेली आपको जीके के लास्ट में कुछ करंट अफेयर मिलती है। जम्मू कश्मीर में वर्तमान में क्या है ये आपको यहाँ पर पढ़ना है, मात्र 5 पॉइंट है, 5-6 पॉइंट इनको पढ़ लीजिए। कह रहा है अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, सभी को आपको पता है। पहले क्या था, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, है ना, लेकिन अब विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया है। अब आपके जो बच्चे हैं 10 राज्य बच्चे हैं जो विशेष राज्य के दर्जा है। ठीक है, दूसरा दिया है अब केवल भारत के नागरिक होंगे। कह रहा अब वे केवल भारत के नागरिक होंगे। पहले क्या हुआ करता था, जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता हुआ करती थी। ठीक है ना, दोनों पॉइंट को समझते चलिए। तीसरा है कि कोई भी नागरिक जम्मू और कश्मीर में जाकर भूमि खरीद या बेच सकता है। पहले क्या हुआ करता था, खरीदने बेचने का अधिकार यहाँ पर कह सकते हैं जम्मू कश्मीर वाले लोगों को ही था। ठीक है ना, केवल जम्मू कश्मीर के लोगों को ही जम्मू कश्मीर में भूमि बेचने और खरीदने का अधिकार था। ठीक है, तीसरा आपको दिया गया है भारत का कोई भी नागरिक जम्मू और कश्मीर में जाकर वहां पर बस सकता है, लेकिन पहले किसी की अनुमति नहीं थी। अस्थायी तौर पर कोई भी वहां पर बस नहीं सकता था, है ना, अस्थायी तौर पर जरूर हो जाएगा। अगला दिया गया है, कह रहा है अब किसी की सलाह सरकारी दफ्तर में आरटीआई दायर की जा सकती है। मतलब अब किसी भी सरकारी दफ्तर में आरटीआई दायर की जा सकती है ना, लेकिन पहले आरटीआई भी फाइल नहीं की जा सकती थी। ठीक है, अब क्वेश्चन दिया है कि अब विधानसभा का कार्यकाल कितना हो गया, 5 वर्ष। याद रखिएगा पहले जम्मू कश्मीर का जो विधानसभा कार्यकाल था वो 6 वर्ष का हुआ करता था, 6 वर्ष का। अगला प्रश्न आपका दिया है लद्दाख को एक पृथक केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है ना, और पहले भैया था ही नहीं, है ना, जम्मू कश्मीर ही अपना एक पृथक ध्वज था, है ना। यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अब यह पद समाप्त करके उपराज्यपाल को संवैधानिक प्रमुख बना दिया गया है। क्या बना दिया है, पहले राज्य का एक संवैधानिक प्रमुख हुआ करता था राज्यपाल, है ना, अब यह पद समाप्त करके उपराज्यपाल को बनाया गया है। यहाँ का जो संवैधानिक प्रमुख होगा कौन, तो उपराज्यपाल होगा। पहले राज्यपाल होते थे, है ना, मतलब पहले राज्यपाल थे, संवैधानिक प्रमुख थे, लेकिन अब कौन होंगे, तो उपराज्यपाल होंगे। ठीक है, अगला है पंचायत के पास अधिकार होगा। अब वहां की पंचायत के पास भी क्या होगा, अधिकार होगा, लेकिन पहले पंचायत के पास कोई अधिकार नहीं था। ठीक है, ये भी पॉइंट आपका हुआ। अब अपराध माना जाएगा, है ना, अब अपराध माना जाएगा। पहले जम्मू कश्मीर में भारत के राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीकों को अपमान अपराध नहीं था। मतलब अगर वो राष्ट्र ध्वज या राष्ट्रीय प्रतीक पर कोई भी अपमान करते हैं तो वहां पर किसी प्रकार का अपराध नहीं मानते थे, लेकिन अब आपका अपराध माना जाएगा। ठीक है, अगला है कि अब नागरिकता खत्म नहीं होगा। अब नागरिकता खत्म नहीं होगी।
लेकिन पहले क्या था कि कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी कर ले तो उस महिला को जम्मू और कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, पहले क्या था कि अगर कर लेती है तो यहां पर खत्म हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, नागरिकता खत्म नहीं होगी। अगला है कि अब उसके पति को जम्मू और कश्मीर की नागरिकता नहीं मिलेगी। अब उसके पति को जम्मू और कश्मीर की नागरिकता नहीं मिलेगी। लेकिन पहले क्या होता था, यदि कोई कश्मीरी महिला पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से शादी करती है तो उसके पति को भी जम्मू और कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी। समझ में आया ना मेरे पॉइंट। यहां पर कह रहे हैं कि अगर कोई जम्मू कश्मीर की महिला वर्तमान में शादी करती तो वो जो पति होगा उसको वहां की नागरिकता नहीं मिलेगी। लेकिन पहले क्या होता था कि अगर कोई कश्मीरी महिला पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से शादी करती है तो उसके पति को भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी। ठीक है, तीसरा पॉइंट दिया है, अब पाकिस्तानियों को भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी। लेकिन पहले क्या था, पहले था आपका धारा 370, है ना। 370 के कारण कश्मीर में रहने वाले पाकिस्तानियों को भी भारतीय नागरिकता मिल जाती थी। तो ये अपडेट थे जो कि आपके नवीनतम थे और जो ओल्ड थे, दोनों को हम यहाँ पर कवर आपको कर रहे थे। और यहाँ पर जो हमने यहाँ पर जो लिया है जम्मू कश्मीर पुनर्विधेयक अधिनियम, है ना, आपका 2019, ये इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा, नहीं तो हम पढ़ लेते हैं, बस 1 मिनट लगेगा। ये 5 अगस्त 2019 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में राज्य की जो अनुच्छेद 370 हटाने का सिफारिश करते हुए जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश किया। एक लंबी बहस के बाद पारित हो गया। इस विधेयक के पक्ष में 125 और विपक्ष में आपके कितने, तो आपके 61 आपके यहाँ पर कह सकते हैं मत पड़े थे। जबकि देखा जाए 6 अगस्त 2019 को इस विधेयक को पारित किया गया था। कब? 6 अगस्त 2019 को इस विधेयक को पारित किया गया था। इसके पक्ष में 351 और विपक्ष में 72 मत पड़े थे। एक संसद गैर मौजूद रहा, जबकि कुल आपके 424 सदस्यों ने मतदान में हिस्सा लिया था। कितने लिया था? 424। मतलब ये कह सकते हैं एक फोकस है। लेकिन इसके पहले जो आपका पार्ट आया है उस पार्ट को देख लीजिएगा। जम्मू कश्मीर के बारे में जो भी अपडेट है, जो भी आपका था कि कब पारित हुआ, राज्यसभा में कब आया, है ना, क्या क्या हुआ, 335 का जो आपका 35 था, 370, ये सब क्या है दुनियादारी, इसके पहले वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसमें हमने बता दिया है। जीके का ही जो पिछला एक पार्ट है उसमें देखिएगा प्ले लिस्ट, मतलब कह सकते हैं इसी में। ठीक है, उसमें आपको मिल जाए। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा।